Hello बच्चों, let's see this question. The question says 0.44 gram of a monohydric alcohol, ठीक है, when added to CH3 MgI in ether liberates at STP 112 centimeter cube of methane. Okay, with PCC the same alcohol forms a carbonyl compound that answers silver mirror test. ठीक है, तो सर एक चीज तो फिक्स हो गई कि मेरी जो अल्कोहल है, अगर हम देखें अल्कोहल का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ, CH3 MgI के साथ। और आपको क्या होता है भाई, यहाँ से तो निकला मेरा H, यहाँ से निकला CH3, और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया आपका CH4 मीथेन, और यहाँ पर आ जाता है आपका ROMgI। ठीक है, बाकी अगर हम आगे देखें तो ये कह रहा है कि भाई इसने आपका विद पीसीसी सेम, ठीक है, फिर इसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ, पीसीसी, एक आपका बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि उसको कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर ये 1 डिग्री वाला है तो अल्डिहाइड और 2 डिग्री वाला है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको इसने ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड स्लैश कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। और ये कह रहा है जो मेरा सेम कंपाउंड दैट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या बोलते हैं इसको, टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट देता है, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट है, टॉलेंस रिएजेंट क्या, सिल्वर मिरर पीपीटी वाला। सिल्वर मिरर पीपीटी कौन देता है, टॉलेंस टेस्ट हम कहते हैं। सर एक बात याद रखिएगा, जो सिल्वर मिरर पीपीटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अल्डिहाइड का एक तरह का कंफर्मेशन टेस्ट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्डिहाइड का एक तरीके का कंफर्मेशन टेस्ट होता है, वो अल्डिहाइड के अलावा पूरी दुनिया में और कोई भी सिल्वर मिरर उसके साथ नहीं देगा। तो कीटोन वाली तो पॉसिबिलिटी हटा दीजिए। और अगर ये मेरा अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड किससे बनता है, अल्डिहाइड हमेशा बनता है मेरे 1 डिग्री वाले अल्कोहल से। ठीक, अल्डिहाइड बनता है मेरा हमेशा 1 डिग्री वाले अल्कोहल से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने सारे के सारे, तो भाई पहला वाला तो क्या आ गया, पहला वाला तो है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला सर ये है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। चलिए ये वाला देखोगे तो ये अगेन क्या आ गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। और अगेन ये क्या है मेरा, ये है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, तो हाँ सर ये मेरा आंसर हो सकता है। तो हमने क्या किया, आपने एक हिंट से दो ऑप्शंस को तो नैरो डाउन कर दिया कि या तो मेरा आंसर बी होगा या फिर मेरा आंसर डी होगा। तो इन दोनों में से देखते हैं कैसे। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो अल्कोहल है इसका एक मोल मीथेन का एक मोल रिलीज कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल का एक मोल मीथेन का एक मोल रिलीज कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरे पास जो अल्कोहल है इसके अगर n मोल्स हुए, इसके कितने n मोल्स ऑफ अल्कोहल वुड बी इक्वल टू n मोल्स ऑफ मीथेन। इन दोनों के मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसका एक मोल अगर एक मोल मीथेन दे रहा है तो इसके n मोल्स मुझे मीथेन के कितने मोल्स देंगे, n मोल्स। तो यहाँ पे आप मोल्स ऑफ मीथेन अगर सबसे पहले निकालें तो मेरे मुझे दे रखा है आपका 1112, इसका मुझे वॉल्यूम गिवन है कितनी, 1112 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा जो वॉल्यूम के हिसाब से जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वो आप 22.4 लीटर लीजिए या फिर 22,400 ml लीजिए, ठीक है ना, आपके यूनिट के ऊपर है। तो मुझे यहाँ पे गिवन है आपका 1112 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो भाई 1112 क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ, 1112 क्यूबिक सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो, देखिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। तो 112 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 112 ml अपॉन 22,400। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगर आप देखोगे तो आपको ये सॉल्व करके आ जाता है 0.005 मोल्स, ठीक है ना, 0.005 मोल्स, ये तो आ गया मेरे मीथेन के। और अभी हमने क्या कहा कि इसके जो मोल्स हैं वो अल्कोहल के मोल से बराबर है। अल्कोहल के मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये किसके बराबर है, 0.005 के। चलिए, तो गिवन मास कितना है आपके पास अल्कोहल का, भाई ये क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन क्या, 0.44 ग्राम। तो 0.44 ग्राम्स अपॉन मोलर मास कितना होता है, भाई अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। तो ये हो गया मेरा लगभग 12n प्लस 2n+2 प्लस 8।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं मेरा आ जाता है ये नहीं 8 नहीं, 8 तो एटॉमिक नंबर ही हो गया आपका 16। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका ये आ जाता है 14n प्लस 18, और जहाँ पे n क्या है, n है मेरे नंबर ऑफ कार्बन। तो 14n प्लस 18 n है मेरे नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मोलर मास इसका आ गया 14n प्लस 18, और ये किसके बराबर है, 0.005 के। सर बस अब आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैथ्स बचती है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपकी केमिस्ट्री यहाँ तक खत्म है। कैसे करेंगे देखिए, तो 0.44 अपॉन 0.005 इज इक्वल्स टू 14n प्लस 18। तो 0.44 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.005 से, आपको मिलेगा 88। ये आपको आ जाएगा 88। तो 14n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 88। 14n की वैल्यू आ गई 18 में से 88 में से 18 माइनस करेंगे, आ गया 70। तो 14 सॉरी 1 जा और 14 5 जा, तो n आ गया यहाँ पे आपका 5। ठीक है ना, बेसिक मैथ सही। n आ गया आपका 5। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 5। अगर आप अपना बी वाला देखते हैं तो बी वाले में आपके कार्बन है 3 4 5, यहाँ पे आपके 5 कार्बन। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 3 4, यहाँ है आपके 4 कार्बन। तो सर हमें तो 5 कार्बन चाहिए ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा। तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेरी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।